हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ विच डिवीजन या कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी दरभंगा जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का मुख्यालय है। ऑप्शन देखिए, तिरहुत, दरभंगा, कोसी या फिर पूर्णिया। तो इसका उत्तर है बी, दरभंगा। दरभंगा शहर स्वयं दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय है और इस प्रमंडल के अंतर्गत मिथिलांचल क्षेत्र के 3 प्रमुख जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू लोकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड एटिमोलॉजी द नेम दरभंगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेज मीनिंग गेटवे ऑफ बंगाल। ठीक है, एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। तो स्थानीय ऐतिहासिक अभिलेखों और व्युत्पत्ति के अनुसार दरभंगा नाम किस वाक्यांश से लिया गया है जिसका अर्थ बंगाल का द्वार होता है। तो कुछ साल पहले ये प्रश्न बना था कि उस जिला का नाम बताइए जिसके नाम का अर्थ जो है वो बंगाल के द्वार से होता है, और ऑप्शन में 4 जिले थे जिसका उत्तर ये था, इसलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, दर बंगा, दर्भ गंगा, द्वार बंगा या फिर ए और सी दोनों। इसका उत्तर है डी, ए और सी दोनों, यानी दरे बंगा और द्वार बंगा। तो फारसी शब्द दरे बंगा या संस्कृत मैथिली शब्द द्वार बंगा दोनों का शाब्दिक अर्थ है बंगाल का दरवाज़ा। मध्यकाल में मिथिला का यह क्षेत्र बिहार से बंगाल में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिए, दरभंगा इज ग्लोबली एंड नेशनली फेमस फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ विच जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड aquatic प्रोडक्ट एंड फ्रूट। यानी दरभंगा किस भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त जलीय उत्पाद और फल की व्यावसायिक खेती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता है कि इसका जवाब किसी को बताने की ज़रूरत है। जहाँ जलीय उत्पाद की बात आ जाए और बिहार है, ऊपर से दरभंगा, वहाँ का उत्तर मुझे लगता है सबको आना ही चाहिए। नहीं भी आता है तो आज के बाद आप लोग नहीं बोलेंगे कि आपको नहीं आता है। देखिए ऑप्शन, शाही लीची, मिथिला मखाना और जरदालू आम, मिथिला मखाना और कतरनी राइस यानी कतरनी चावल, या फिर मिथिला मखाना फॉक्स नट्स, मिथिला मखाना। तो इसका उत्तर है डी, मिथिला मखाना फॉक्स नट या फिर मिथिला मखाना। तो देश को लगभग 80 से 90% मखाना बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, जिसमें दरभंगा शीर्ष उत्पादक जिलों में से है। मिथिला मखाना को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा यह जिला तालाबों और मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, द मैग्निफिसेंट दरशंगा राज फोर्ट या फिर दरभंगा किला बिल्ट बाय महाराजा कामेश्वर सिंह features a royal gateway main gate that is famously a replica of which iconic Indian movement। महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित भव्य दरभंगा राज किला का मुख्य शाही द्वार प्रसिद्ध रूप से भारत के किस ऐतिहासिक स्मारक की प्रतिकृति यानी रेप्लिका है। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन, लाल किला दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल या इंडिया गेट। इसका उत्तर है ए, रेड फोर्ट दिल्ली यानी लाल किला। तो दरभंगा राज के किले की दीवारें और उसका मुख्य द्वार लाल दरवाज़ा दिल्ली के लाल किले के तर्ज पर ही लाल पत्थरों और ईंटों से हूबहू बनाया गया था। यह किला भारत के गिने चुने आधुनिक राजसी किलों में से एक है। अगला प्रश्न देखिए, द कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। द कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, अ मेजर वेटलैंड इकोसिस्टम hosting thousands of Siberian migratory birds every winter is located in which district। यानी कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो हर सर्दियों में हजारों साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करने वाला एक प्रमुख आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, बेगूसराय, जमुई, दरभंगा या भागलपुर। इसका उत्तर है सी, दरभंगा। तो देखिए दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित यह जलमग्न क्षेत्र एक प्रसिद्ध वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य है। सर्दियों में यहाँ अनेक विदेशी दुर्लभ पक्षी आते हैं। इसके अलावा यहाँ बाबा कुशेश्वर नाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, जिसे मिथिला का बाबा धाम कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट है कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में है, याद रखा जाएगा। अगला प्रश्न,
Which prominent river of North Bihar, known for its changing courses and frequent floods, flows directly through दरभंगा टाउन? यानी उत्तर बिहार की कौन सी प्रमुख नदी जो अपने बदलते मार्ग और बार बार आने वाली बाढ़ के लिए जानी जाती है, दरभंगा शहर के बीच से होकर बहती है? ऑप्शन बागमती नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या फिर कमला नदी। इसका उत्तर है ए, बागमती नदी। तो देखिए, बागमती नदी की धारा दरभंगा शहर के किनारे और बीच से होकर गुजरती है। इसके अलावा कमला, बलान और करेह नदियां भी इस जिले के विभिन्न हिस्सों की कृषि और भूगोल को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिक आनंद बाग पैलेस और लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस इन दरभंगा, बिल्ड इन यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल, करंटली हाउसेस विच यूनिवर्सिटी? यानी यूरोपीय वास्तुकला शैली से निर्मित दरभंगा का ऐतिहासिक आनंद बाग पैलेस या फिर लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस वर्तमान में किस विश्वविद्यालय का प्रशासनिक केंद्र है? इसका ऑप्शन देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय या फिर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका उत्तर है बी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दरभंगा राज्य के महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपनी इस विशाल ऐतिहासिक संपत्ति और राजमहल को संस्कृत भाषा के विकास के लिए दान कर दिया था। 1961 में स्थापित KSDSU देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके बगल में स्थित नरगौना पैलेस में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी संचालित होती है। अगला प्रश्न देखिए, विच एयरपोर्ट इन बिहार ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम क्विकली बिकेम वन ऑफ द टॉप प्रॉफिटेबल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन द रीजन? केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू हुआ बिहार का कौन सा हवाई अड्डा बहुत कम समय में इस क्षेत्र के सबसे शीर्ष लाभदायक घरेलू हवाई अड्डों में से एक बन गया? ऑप्शन है गया हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा, पूर्णिया हवाई अड्डा या फिर बिहटा हवाई अड्डा। इसका उत्तर है बी, दरभंगा एयरपोर्ट या दरभंगा हवाई अड्डा। तो देखिए, दरभंगा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के सैन्य एयरबेस का हिस्सा है, जहां से नवंबर 2020 में व्यावसायिक उड़ानें शुरू की गईं। इसने मिथिलांचल और उत्तर बिहार के लोगों के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों की कनेक्टिविटी को बेहद आसान बना दिया है। अगला प्रश्न देखिए, द सेकेंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ बिहार हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड इज बीइंग सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट? यानी बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को मंजूरी देकर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा या फिर गया। तो इसका उत्तर है सी, माफ कीजिएगा सी, दरभंगा। तो पटना एम्स के बाद बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा जिले में बनाया जा रहा है। यह संस्थान दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH के परिसर और अलॉट की गई ज़मीन पर उत्तर बिहार के चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, द चंद्रधारी म्यूजियम एस्टेब्लिश इन 1957 इन दरभंगा इज फेमस अक्रॉस बिहार फॉर प्रिजर्विंग विच यूनिक हिस्टोरिकल कलेक्शन? यानी दरभंगा में 1957 में स्थापित चंद्रधारी संग्रहालय किस अनूठे ऐतिहासिक संग्रह को सहेजने के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, एंशियंट वेपन्स, आइवरी आर्टिफैक्ट्स एंड रॉयल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी प्राचीन हथियार, हाथी दांत की कलाकृतियाँ और शाही पांडुलिपियाँ, या फिर हड़प्पा के बर्तन, या फिर ब्रिटिश रेलवे कोच, या फिर अशोक के पत्थर के स्तंभ। तो इसका उत्तर है ए, एंशियंट वेपन, आइवरी आर्टिफैक्ट्स एंड रॉयल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो प्राचीन हथियार, हाथी दांत की कलाकृतियाँ और शाही पांडुलिपियाँ। तो देखिए, मधुबनी के स्थानीय जमींदार बाबू चंद्रधारी सिंह द्वारा दान की गई दुर्लभ कलाकृतियों से इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। यहाँ कांच, हाथी दांत, बहुमूल्य रत्न, मुगलकालीन पेंटिंग्स और प्राचीन हथियारों का अद्भुत संग्रह देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, द फेमस मिथिला पेंटिंग और मधुबनी आर्ट हिस्टोरिकली फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द दरभंगा राज। विच विलेज इज अनडिवाइडेड दरभंगा इज कंसीडर्ड इट्स एपिसेंटर? यानी विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग या मधुबनी कला ऐतिहासिक रूप से दरभंगा राज्य के संरक्षण में फली फूली अविभाजित दरभंगा का कौन सा गांव इसका मुख्य केंद्र माना जाता है? ऑप्शन देखिए, जितवारपुर, रांटी, बोथ ए एंड बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी,
सी यानी जितवारपुर भी और रांटी भी। तो देखिए, जितवारपुर और रांटी गांव जो अब प्रशासनिक रूप से अलग हुए मधुबनी जिले का हिस्सा है, मिथिला पेंटिंग के उद्गम और विकास के वैश्विक केंद्र हैं। पद्मश्री जगदम्बा देवी, सीता देवी और महासुंदरी देवी जैसी महान कलाकारों का संबंध इसी माटी से रहा है। ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पद्मश्री जगदम्बा देवी, सीता देवी और महासुंदरी देवी जैसी महान कलाकारों का संबंध कहाँ से रहा है, तो हमें पता होगा कि दरभंगा से रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल आर देयर इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, यानी दरभंगा जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3। देखिए, दरभंगा जिले को सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुल 3 अनुमंडलों में बांटा गया है, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। इन तीनों अनुमंडलों के अंतर्गत कुल 18 प्रखंड यानी ब्लॉक्स शामिल हैं। अगला प्रश्न, हु वॉज द लेजेंडरी मैथिली पोएट एंड स्कॉलर ऑफन कॉल्ड मैथिल कवि कोकिल, द कुकू ऑफ मिथिला, हुज रिच लिटरेरी हेरिटेज इज डीपली सेलिब्रेटेड इन दरभंगा। यानी मैथिली के महान कवि और विद्वान कौन थे जिन्हें अक्सर मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है और जिनकी साहित्यिक विरासत दरभंगा और पूरे मिथिलांचल में पूजी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा कहीं अगर नहीं आता है तो, और याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि रिवीजन हो जाए। ऑप्शन है विद्यापति, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। इसका उत्तर है विद्यापति ए। तो महाकवि विद्यापति 14वीं से 15वीं शताब्दी मैथिली और अवहट्ट भाषा के कालजयी कवि थे, पहला पॉइंट। दूसरा, भगवान शिव के प्रति उनके लिखे नचारी और प्रेम गीत आज भी मिथिला के हर घर में गाए जाते हैं और दरभंगा में उनके नाम पर कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, द श्यामा माई टेम्पल, श्यामा माई मंदिर बिल्ट ऑन द फ्यूनरल पायर चिता ऑफ महाराजा रामेश्वर सिंह इज अ फेमस सेंटर ऑफ तंत्र एंड फेथ लोकेटेड इन विच कैंपस। यानी महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता पर निर्मित प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर तंत्र और आस्था का एक अनूठा केंद्र है जो किस परिसर में स्थित है? ऑप्शन देखिए, DMCH कैंपस, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा फोर्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है बी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो देखिए, दरभंगा राज परिसर वर्तमान में स्थित श्यामा माई का यह भव्य मंदिर बेहद चमत्कारी माना जाता है। LNMU कैंपस में है। सामान्यतः शमशान भूमि या चिता पर बने इस मंदिर में माता काली की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जहां सावन और शक्ति पूजा के समय भारी भीड़ उमड़ती है। अगला प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न, विच यूनिक फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड सिंगिंग स्टाइल पाइनियर्ड बाय द मलिक फैमिली ऑफ अमटा विलेज ब्रॉड दरभंगा ग्लोबल रिकॉग्निशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यानी अमता गांव के मलिक परिवार द्वारा शुरू की गई शास्त्रीय संगीत की किस अनूठी शैली ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दरभंगा को वैश्विक पहचान दिलाई? ऑप्शन है ख्याल, ध्रुपद घराना या दरभंगा ध्रुपद में जो दरभंगा घराना है उसकी बात हो रही है, तो ठुमरी या फिर गज़ल। तो इसका उत्तर है बी, ध्रुपद, जो कि दरभंगा घराना खासकर। तो देखिए, संगीत की दुनिया में दरभंगा घराना मुख्य रूप से अपनी ध्रुपद गायकी के लिए विश्व विख्यात है। पंडित रामचंद्र मलिक जैसे दिग्गज संगीतज्ञों ने इस विद्या को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित किया और दरभंगा राज ने हमेशा इस संगीत परंपरा को राजसी संरक्षण दिया। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।